हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 9th लेक्चर है। लेकिन आज की क्लास को पढ़ने से पहले आप सभी के लिए अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, और वो अनाउंसमेंट ये है जिसका आप सभी का बहुत इंतज़ार था। इतना कमेंट, इतना मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के अंदर और टेलीग्राम पे कि जो है माय डियर सर, जो है आप ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस कब शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लासेस, ये थ्योरेटिकल क्लासेस तो चलती रहेंगी, ऑब्जेक्टिव क्लासेस हमें चाहिए। तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आज यानी मंगलवार शाम को 7 बजे आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव जो है वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो आप अपने दोस्त सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ भी संभव हो सके माय डियर, जहाँ पे कहीं भी आप पढ़ते हो, जितने फ्रेंड सर्कल है, हर किसी को ये बात ये पहुँचा दीजिए कि आज शाम को 7 बजे न्यूमेरिकल वाले बाबा चैनल पे ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू होने जा रहा है। और आपके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे माय डियर, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 100 के 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ माय डियर यहीं से आने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को हर रोज शाम को 7 बजे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जो वीडियो में जितने टॉपिक 5, 7, 8, 10 जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहीं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माय डियर आपके एग्जाम में आएंगे, आप ये देखेंगे। ठीक है माय डियर, तो ये थी आपके लिए सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। आपका ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू हो रहा है आज शाम 7 बजे से। लेकिन माय डियर, आप अगर ये सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्लासेस केवल देख लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हो जाएगा, तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो भी होंगी वो जाहिर सी बात है जो हम सुबह में पढ़ेंगे 7 बजे सुबह में, वो जो वीडियो आएगी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही नहीं है और वो अगर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल कर रहा है, तो फिर वो बेकार की बातें हैं। सिर्फ आप अगर रट्टा मार लें कि सर इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, तब आप बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ले सकते हैं माय डियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ी सी वेरिएशन की जाती है, बिल्कुल हूबहू वही होता है और आप आंसर में गलती कर देंगे। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां एक शब्द से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा माय डियर, सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ, क्वेश्चन चेंज, और आप रट के जाएंगे, वो शब्द पे ध्यान नहीं देंगे और गलतियां हो जाएंगी माय डियर। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी पहले सुबह की जो इतनी वीडियो अपलोड होगी सारी वीडियो आप देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। और शाम की वीडियो, जस्ट आपको शाम की वीडियो के लिए कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है माय डियर, जस्ट केवल आपको 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसे जस्ट देखना है। आप देख देख करके केवल ये जान जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे ऑब्जेक्टिव के माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माय डियर। यानी कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो उसके ऊपर कितना चुंबकीय बल लगेगा। माय डियर, चैप्टर शुरू होने से पहले आप सभी को मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ने थे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए 3 टॉपिक पढ़ना था। एक चार्ज पे, मैंने कई बार बताया आपको, एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, और तीसरा नंबर था कि 2 कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनमें करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए 3 फार्मूले हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, एक ये नंबर, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, लॉरेंज फोर्स में। एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है इसकी जानकारी कौन देता है, लॉरेंज देते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे इस कंडक्टर के बारे में और इस कंडक्टर के बारे में कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और ये हमारा टॉपिक आपके सामने है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा ये होगा कि अगर 2 कंडक्टर दूसरे के पैरेलल हो जाए, उसमें करंट फ्लो हो रही है माय डियर, तो उसमें कितना बल लगेगा, ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है माय डियर, तो आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं, और जरा इस कंडक्टर की फोटो को ड्रॉ कर लेते हैं। ये केबल बार बार फंस जाता है, चलिए कोई बात नहीं। ये कोई कंडक्टर है सर, इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ये रहा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जेड एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, और ये ऊपर वाला
वाई एक्सिस है। सर बोला ये कंडक्टर है तो इसकी लेंथ भी होगी, बोला बिल्कुल होगी एल। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया कितना है, बोला सर ए है। एरिया कितना है, ए है, ठीक है। बोला सर करंट अगर इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा फ्लो का, बोला इधर की ओर। कितना वेलोसिटी के साथ, बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ माय डियर, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर ये एंगल थीटा है, फटाफट इसका नाम भी दे दीजिए पी क्यू। डायग्राम ड्रॉ करें माय डियर। डेरिवेशन करने के लिए छोटा सा डायग्राम हमें ड्रॉ करना होता है। चाहे कोई सा भी टॉपिक हम पढ़ें, हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है और फिर डायग्राम के बेसिस पे जो भी थ्योरी होती है उसको हम लोग बता देते हैं। बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको लॉरेंज फोर्स आती है तो मतलब ये कुछ भी नहीं है आपके सामने माय डियर, बस आपको लॉरेंज आनी चाहिए। लॉरेंज से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लॉरेंज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। हेडिंग बना लिए होंगे, हेडिंग मिटा रहा हूँ माय डियर क्योंकि स्पेस की कमी है तो हमें मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है माय डियर। चलिए ओके, फिगर आप आराम से ड्रॉ कर लीजिए, कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंडक्टर है पी क्यू, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। पी क्यू कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, करंट एक्स एक्सिस में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है और हमने एक जेड एक्सिस ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है यही तो हमें बताना है, ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, जेड एक्सिस में क्या है ऐसा, उसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। बोला क्या है ऐसा, बोला सर मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। अब आपको जाननी पड़ेगी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल, यहां देखिए माय डियर, फोटो आपने ड्रॉ कर लिया है। अब मेरी बात को सुनिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, थंब रूल ये कहता है माय डियर ऐसे कर लीजिए, तीनों उंगलियां फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐसे कर लीजिए माय डियर। उसके बाद क्या कीजिए कि जो मिडिल फिंगर है वो मिडिल फिंगर आपका किधर होना चाहिए माय डियर, बोला सर करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और फर्स्ट फिंगर जो होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपका मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा बताती हो, विद्युत धारा करंट की दिशा बताती हो, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर जो आपका है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, बीच वाली करंट है, तब अंगूठा आपका क्या बताएगा, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। आ जाइए यहां देखते हैं, ये देखिए करंट कहां फ्लो हो रहा है माय डियर, एक्स एक्सिस में। तो करंट के डायरेक्शन में क्या रखना है अपना, बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर, बोला सर मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रख लिया। और ये कहां रखना है, फर्स्ट फिंगर, बोला सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बोला मैग्नेटिक फील्ड कहां है सर, वाई में है, बिल्कुल करेक्ट रखा है मैंने, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, करंट एक्स एक्सिस में ये रखा। बोला सर अंगूठा कहां है, अंगूठा सर बाहर आ रहा है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस, बोला जेड एक्सिस सर, ये रहा जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, जेड एक्सिस में होने वाला है माय डियर। आया बात समझ में। अब फोर्स का डायरेक्शन भी आप क्या कर लीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए, बना लीजिए माय डियर, ठीक है। अब हम लोग कुछ चीजें मान लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ चीजें मान लेते हैं। अब क्या मान लेते हैं, डायग्राम से हम लोग ड्रॉ कर लिख लेते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है, बोला पी क्यू, कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। माय डियर एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी, कोई बात नहीं चल जाएगा। आ जाइए, कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए माय डियर, ठीक है। आगे नेक्स्ट मान लेंगे, लेट करंट I is flowing in the conductor in x डायरेक्शन। माय डियर x डायरेक्शन ये है, x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जरा इसको हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे, ठीक है। माना कि
एक चालक PQ है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक में धारा I x दिशा में प्रवाहित हो रही है। फटाफट नोट कीजिए माय डियर, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो फोटो में आपको दिख रहा है जस्ट उसे मैंने लिख दिया है माय डियर, जस्ट केवल उसे लिख दिया है। ठीक है, रात को वीडियो शूट करने में माय डियर थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मैनेज कर सकते हैं। क्या है कि आज वाली वीडियो नाइट में शूट हो रही है, थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मिटा दूं, जस्ट केवल मान लिया जो फोटो में है माय डियर, बस उसे मान लिया है। वीडियो रोक के जरूर लिख लेंगे। चलिए मानते हैं, और मानते हैं, क्या मानेंगे माय डियर? लेट VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग माइनस E क्या मान लेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है माय डियर? Q माइनस E है। ठीक है, क्या मान लिया है? माइनस E है। ठीक, अब अगर हम मान लें, और N क्या है? N आपका हो जाएगा, इस कंडक्टर में कितना आपका इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर यूनिट वॉल्यूम। जब चीज़ जितनी माननी है सब पहले ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, हिंदी में लिख दूं, बोला एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोला सर एकांक आयतन में, तो आयतन कितना है सर? आयतन कितना होगा? एरिया है A और लंबाई है L, तो एरिया में लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? लिख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन। बोला सर बड़ा वाला N लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, और एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में N इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वॉल्यूम में, कुल आयतन में, बोला सर आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल गुना लंबाई, तो क्षेत्रफल सर एरिया कितना है? A है, और लंबाई लेंथ कितनी है? L, तो A इंटू L क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। लिखेंगे, जो मानने वाली चीज़ें थी हमने मान लिया माय डियर। ठीक है, फटाफट अपनी नोट में नोट कीजिए, अपने नोटबुक के अंदर जल्दी से नोट कीजिए माय डियर। ठीक है, चलिए अब यूज करते हैं लॉरेंज का। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स ऑन ईच चार्ज। बोला सर एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? वो बोलता है एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, तो उन्होंने बताया कि सर क्यू भी बी साइन थीटा इतना चार्ज लगता है।
एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? बोला सर क्यू भी साइन थीटा लगता है। हम लोग पढ़ चुके हैं लॉरेंज के अकॉर्डिंग। बोला बिल्कुल सर पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज पे, थोड़ा बाद में हम इसको 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर चार्ज क्यू है, तो हमने अभी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या माना है सर? बोला सर माइनस ई माना है। भी वेग, बोला वेलोसिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अभी हमने मान लिया था कितना सर? बोला सर वी मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ठीक है माय डियर, ये रह गया हमारा क्या? F1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? F1 की वैल्यू आ गई। बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब बोला सर एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है? एक तरह से आप ये समझ सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो ये वाली वैल्यू है। अब बोला कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? बोला सर मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? नेट फोर्स ऑन कंडक्टर। एक बात बताइए माय डियर, अगर आपको एक चार्ज पे फोर्स पता चल गया, आपको लॉरेंज ने बता दिया, फिर आपको क्या करना है? आपको कंडक्टर पे फोर्स बतानी है। तो कंडक्टर में सर है कौन? बोला माय डियर फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का पता चल गया हमको। बोला 1000 इलेक्ट्रॉन है पूरे कंडक्टर में, तो हजारों इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको लॉरेंज आता है तो ये टॉपिक एकदम आसान है, कुछ करना है ही नहीं माय डियर। बिल्कुल इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता है लॉरेंज ने दे दिया। बोला कंडक्टर में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल फोर्स पता चल जाएगा हमें कि कंडक्टर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 एक का हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? बोला सर n गो है, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोला F1 की वैल्यू कितनी है सर? माइनस का E VD B साइन थीटा, ठीक है। और इस कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई थी? बोला सर NaL, इतनी मिली थी मुझे, ठीक है। मैं ऊपर का मिटा देता हूं। बोला ये मिल गया मुझे टोटल फोर्स। जरा देखेंगे क्या मिल गया? ये मिल गया। बाहर से फिर से सजा के लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे क्या हो जाएगा ये? माइनस का E VD B साइन थीटा इंटू NaL। ये रहा, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लिख दिया, कहीं आपको देखने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब माय डियर करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू NeA/VD। आपको मैंने बोला था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I इक्वल टू NeA/VD। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बहुत सारे रिलेशंस पढ़ने हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा I इक्वल टू है। बोला सर दिख तो रहा है, ये देखिए N है, यहाँ देखिए सर E है, यहाँ देखिए सर A है, यहाँ देखिए सर VD है। आ रहा है बात समझ में? NeA/VD सब मल्टीप्लाई में है, तो इन चारों को हर जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बोला सर I लिख सकता हूँ। बोला सर बिल्कुल लिख दीजिए, सबके जगह पे, चारों की जगह पे I लिख दीजिए। बोला बचा क्या? बोला L बच गया, और क्या बच गया? बोला सर B बच गया, और क्या बच गया? बोला सर साइन थीटा बच गया। ये आ गया फोर्स की वैल्यू जो हमें निकालनी थी, किसी कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है। F इक्वल टू ILB साइन थीटा। और एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? QV साइन थीटा। और एक कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा? ILB साइन थीटा। एक जैसा है, बिल्कुल याद करने में बहुत आसानी है। QVB साइन थीटा एक चार्ज का, टोटल अगर हमको कंडक्टर पे निकालना है तो बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा n था, n की वैल्यू थी NaL, बस मल्टीप्लाई कीजिए, ILB साइन थीटा मिल गया है। एक कंडक्टर पे टोटल फोर्स कितना लगता है माय डियर? ये नीचे वाला भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऊपर तो हमारा आ ही गया। बोला सर ये इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो I बाहर हो जाएगा माय डियर, और इसे लिख देंगे L क्रॉस B। ये रहा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने कर दिया, ILB साइन थीटा। बोला सर अगर फोर्स मैक्सिमम चाहिए, F मैक्सिमम चाहिए, तो बोला मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम हो।
यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बोला सर 1 होती है, तो उसको हटा देंगे ILB। फोर्स मैक्सिमम फोर्स कितना होगा ILB, कब, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और 1 हो जाएगी तो हटा देंगे, तो मैक्सिमम फोर्स क्या मिलेगा ILB। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें पूछता है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा ILB लगता है। अगर हमें मैक्सिमम नहीं बोलेगा तो हम कहेंगे ILB साइन थीटा, और मैक्सिमम बोलेगा तो ILB। ये आ गया हमारा माय डियर, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो और इस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया हो, इस कंडक्टर को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर में करंट फ्लो होना ही होना है। कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा हो, तब इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है ILB साइन थीटा लगता है माय डियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फटाफट चलते हैं माय डियर नेक्स्ट टॉपिक पे। आप वीडियो पॉज करके हर एक टॉपिक लिख लीजिएगा। ये टॉपिक जो हमने पढ़ा ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स के लिए अभी हमने जो पढ़ा वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं माय डियर। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। अगर आपको हिंदी में लिखना है ऐसा तो हिंदी में लिख सकती है, क्या क्या लिख देंगे हिंदी में, लिखिए, 2 धारावाही समांतर चालक के बीच लगने वाला बल माय डियर। बोला क्या कर ऐसा है कि 2 तार होगा, एक तार ये है, चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एक तार ये है और एक तार आपका ये है, 2 तार हैं माय डियर, और दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, करंट कैरिंग हैं, दोनों में धारा बह रही है। मान लेते हैं दोनों में धारा बह रही है, ये धारा का मान है I1 और ये धारा का मान है I2। इसका नाम दे देते हैं 1 डैश, इसका नाम दे देते हैं 2 डैश माय डियर। इन दोनों तार के बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं, कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस R ले लेते हैं माय डियर। ठीक है, बोला बिल्कुल सर। अब बताइए आगे हमको क्या करना है। अब बोला सर अगर जान गए माय डियर कि 2 तार है और दोनों तार में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो बोला सर आप कितनी बार बताइएगा एक ही बात कि तार में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बोला सर हम लोग को अब सपने में भी याद हो चुका है कि तार में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है किसी के ऊपर। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला देखेंगे अगर इस तार में करंट फ्लो हो रही है माय डियर तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो अपने आप के ऊपर फोर्स होने लगाएगा। फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, बोला इसके ऊपर लगाएगा। अभी लास्ट टॉपिक पे जाइए, लास्ट टॉपिक अभी जस्ट मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के यही बात बताया कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो ILB साइन थीटा होता है माय डियर। अब ये कंडक्टर 2 डैश है, इसमें देखेंगे आपकी करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। सुनिए मेरी बात, इधर देखिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बोला सर करेगा। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बोला सर बिल्कुल करेगा।
यानी ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो वही फोर्स कितना अप्लाई होगा जरा उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है माय डियर। तो अगर आपको फोर्स निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया P1, यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट P2। अब बोला सर कैसे बताइएगा कि फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। चूंकि हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिज्म। देखिए आपके पूरे फिजिक्स में सिर्फ दो ही चैप्टर हैं माय डियर ऐसे, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एक ऑप्टिक्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ऑप्टिक्स, इन दोनों में डायरेक्शन की कहानी है। अगर डायरेक्शन आपका गलत तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और आपका ऑप्टिक्स दोनों ही चैप्टर के अंदर आपको डायरेक्शन का खास ध्यान रखना है माय डियर, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रात के टाइम में कई बार मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो रही है, आप प्लीज़ जो है मैनेज कीजिएगा माय डियर। ठीक है, बोला देखेंगे सर पहले इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। हमको तो मैग्नेटिक फील्ड दिख ही नहीं रहा। बोला नहीं दिख रहा, दिखा देता हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक रूल बताया, बोला यहीं से हमारा सारा काम होगा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। बोला सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताइए और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताइए, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताइए और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताइए। बता देता हूँ, देखिए करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, बाकी उंगली कहाँ होनी चाहिए, पॉइंट की ओर। ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट की ओर बाकी उंगली है और अंगूठा कहाँ है, बोला सर करंट के डायरेक्शन में। तो पाम कहाँ है माय डियर, पाम हमारा है अंदर की ओर। पाम कहाँ है, अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा माय डियर वो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। कहाँ होगा, बोला सर अंदर की ओर होने वाला है। ठीक है, अब बताइए मुझे अगर इसकी वजह से निकालना है, चलिए अंदर की ओर है तो हमें क्रॉस बनानी है तो बना दीजिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से यहाँ हुआ है तो 1 लिखेंगे। अब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, पॉइंट हमारा इधर है, तो पाम कहाँ आएगा, बोला अंगूठा करंट के डायरेक्शन में है, पाम बाहर है, पाम बाकी उंगली पॉइंट की ओर, पाम कहाँ है, बाहर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर वो कहाँ होगा, बोला सर बाहर की ओर। ये रहा B2। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया माय डियर। अब क्या करना है, बोला फोर्स बता दीजिए सर। बता देंगे। अब अगर आपको फोर्स की दिशा बतानी है माय डियर, अगर आपको फोर्स बताना है तब आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल पे जाना पड़ेगा, फ्लेमिंग के। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल थोड़ी देर पहले भी हमने इस्तेमाल किया है। बोला सर अगर यहाँ पे फोर्स बतानी है कि फोर्स किधर होगा, तो बोला देखिए करंट का डायरेक्शन कहाँ है, बोला ऊपर। तो ये रहा करंट के डायरेक्शन में अपना मिडिल फिंगर रखिए, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में। बोला सर ये फर्स्ट फिंगर कहाँ होना चाहिए, बोला मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो बोला सर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नहीं इधर नहीं है, कहाँ है, अंदर है सर, ये देखिए अंदर है। तो अपनी इस वाली उंगली को घुमाइए और कहाँ ले जाइए, अंदर की ओर। ये जो उंगली है आपका फर्स्ट फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड में, बोला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर। करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, ऊपर। तो बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में। तो आपका अंगूठा कहाँ है, बोला सर अंगूठा लेफ्ट साइड में है मेरे, यानी कि अंगूठा लेफ्ट में है। तो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कहाँ लगेगा, बोला सर लेफ्ट की पे लगेगा। तो ये 2 नंबर था, इसलिए इस पे फोर्स की वैल्यू देख लिया, F2 लिख दिया। आया बात समझ में, फोर्स कहाँ लगा, करंट के डायरेक्शन में रख लिया मिडिल फिंगर, और आपका फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले बता दिया। दिक्कत हो तो वीडियो को आप पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए, जाके देखिए जरूर। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा, बोला इधर की ओर लग गया। अब जरा इस पर बताइए। बोला सर इस पे भी करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर फ्लो हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर नहीं है। बोला सर बाहर है। तो बोला बाहर के लिए हम लोग अपना हाथ क्या कर लेंगे, ऐसे घुमा सकते हैं। बोला ऐसे करेंगे तो होगा क्या, बोला नहीं ऐसे करेंगे करंट, बोला नहीं। बोला ये देखिए ये रहा,
ये रहा सर, ये डायरेक्शन है, ये देखेंगे आप, ये रहा, ये देखिए। बोला सर बाहर ना करना है, ऐसे करना है, तो आप देखेंगे इसको घुमाइए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोला बाहर की ओर। तो अगर बाहर की ओर ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोला सर करंट इधर, इधर थोड़ा ना करंट है, और थोड़ा घुमाइए, ये रहा, ये रहा गया माय डियर आपके सामने, ये रहा। ये जो ऊँटी है पकड़ के मैं ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है, थोड़ा इधर घुमाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप समझेंगे। करंट के डायरेक्शन में क्या है आपका, करंट के डायरेक्शन में आपका बीच वाली उंगली है, और बाहर में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। तो आपका उंगली कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, बोला सर इधर की ओर है, अंगूठा इधर की ओर है, तो इस पर जब फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, बोला सर इधर की ओर होने वाला है। लेफ्ट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। मैं ऐसे बता देता सामने में कि भाई ये ऐसे रखने में आसानी है, पर चूंकि मैं इधर होकर घूम के घुमाऊंगा तो हाथ घुमाने में दिक्कत होगा। ऐसे आप तुरंत बता देंगे कि सर ये देखिए बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की ओर, अंगूठा कहाँ है, राइट साइड में, अंगूठा राइट साइड में। तो ऐसे मैं तुरंत बता दूंगा, पर यहाँ पे दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोई रुकावट नहीं है, आप समझ गए होंगे। F2 कहाँ है, इधर की ओर, F1 कहाँ है, इधर की ओर। बस हमें यही रिप्रेजेंट करने में 99% बच्चे जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो पागल हो जाते हैं कि सर क्या हाँ चल रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन समझ में आ रहा है, ना मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन समझ में आ रहा है, बस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में ऐसे ही पढ़ाया भी जाता होगा माय डियर, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको एक एक डायरेक्शन समझा दिया, B1 का डायरेक्शन समझा दिया, B2 का डायरेक्शन समझा दिया, F1 का डायरेक्शन समझा दिया, F2 का डायरेक्शन समझा दिया। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप वीडियो को वापस से पीछे ले जाइए और वापस से सुन के देखिए, एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, अब जस्ट हमें फोर्स की वैल्यू लिख देनी है, तो हम तुरंत 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे माय डियर। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फोटो बना लीजिए, जितना समझना था वो समझ चुके हैं। कंसीडर 2 वायर, 2 करंट कैरिंग वायर, 2 करंट carrying wire, 1 dash and 2 dash, having current I1 and I2 in same direction respectively। फटाफट लिखिए, हिंदी मीडियम की मैं लिख दूं। हिंदी में लिखिए, माना कि 2 धारावाही चालक तार 1 डैश तथा 2 डैश हैं, जिसमें धारा I1 तथा I2, जिसमें धारा, ये पहले क्रमशः लगा लीजिए, क्रमशः I1 तथा I2 प्रवाहित हो रहा है। मिटा दूं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीचे लिख लिए होंगे, मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रवाहित हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, let R is equal to distance between wire, तारों की बीच की दूरी। B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 डैश, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 डैश। F1 मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू 1 डैश और मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू 2 डैश। नोट कर लेंगे माय डियर। मैं हट गया हूँ, आप आराम से लिख लीजिए।
इसका हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी आसान है, समझ सकते हैं। B1 चुंबकीय क्षेत्र है, किसकी वजह से? बोला पहले तार की वजह से, 1 डैश की वजह से। B2 चुंबकीय क्षेत्र है, किसकी वजह से? 2 डैश की वजह से। F1 फोर्स है कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है? बोला 1 डैश की वजह से। और F2 फोर्स है कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे F1 मैग्नेटिक फोर्स के जगह बाद यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन लिखेंगे, ऑन 1 डैश, और यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन 2 डैश। थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लेंगे, 1 डैश और 2 डैश। फोर्स है उसके ऊपर, लगाने वाला तो माय डियर कोई और है ना, लगाने वाला कोई और है। चलिए ओके माय डियर, आ गया। आप डेरिवेशन शुरू करते हैं। जो लिखना था लिख चुके, जो समझना था वो समझ चुके। बोला सर डेरिवेशन में जस्ट हमको फॉर्मूला निकालनी है। अब जरा देखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट, फोर्स ऑन वायर 2 डैश, 2 डैश ड्यू टू force on wire due to magnetic field of wire 1 dash, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 डैश। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोला इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमने लिया है, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसकी वजह से 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बोला B1 है। तो फोर्स ऑन अ वायर 2 डैश ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1 डैश। 1 डैश की वजह से जो फोर्स है वो फोर्स हम क्या जानते हैं सर? हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कि F इजकल टू कितनी होती है? ILB साइन थीटा। ये होता है माय डियर फोर्स। बोला सर थीटा को आप क्या ले लीजिए? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, आपको दिख भी रहा है 90 डिग्री। बोला सर तार ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर है, अंदर या बाहर है। तो बोला दोनों ही केस में तार के परपेंडिकुलर, अंदर जाइएगा तभी परपेंडिकुलर तार के और बाहर जाइएगा तभी परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या है? 90 हटा देंगे तो F कितना हो जाएगा? बोला सर ILB। अब मुझे बताइए माय डियर कि मैंने अभी आपके सामने लिखा कि जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? 2 डैश, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बोला कौन? F2 लग रहा है। किसकी वजह से? पहले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जो फोर्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर? 2 डैश पे कौन फोर्स लग रहा है? बोला सर F2 लग रहा है। लगाने वाला कौन है? पहला का मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड किसका होगा? पहला का, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड होगा माय डियर, इस बात का ध्यान रखेंगे। फोर्स 2 पे लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, पर लगा कौन रहा है? इसका मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बोला B1 है, B1 है। लेकिन करंट किसका होगा? बोला सर 2 का बात कर रहे हैं तो 2 का करंट लेंगे। आ रहा है बात समझ में? मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका आपको, लास्ट टॉपिक में, कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उसमें किसी का मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो प्रेजेंट हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ILB साइन थीटा। तो ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें I2, लेकिन इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? B1। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 हो जाएगा माय डियर। ठीक है? बोला सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं? B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हम पहले ना जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं, μ0I/2πr, μ0I/2πr। बोला सर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? बोला सर एम्पियर्स डिजिटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, बायोट-सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, दोनों जगह मैंने ड्राइव करके आपको दिखा दिया है माय डियर, कि अगर एक तार हो और तार में करंट फ्लो हो रहा हो और इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0I/2πr होता है। बोला बिल्कुल सर, इस तार में करंट फ्लो हो रहा था और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? तो बोला फोर्स लगाना है तो F2I I2 LB हो जब B1 हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड जरा देखेंगे, इस तार की वजह से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो जाएगा? μ0I/2πr। बोला करंट तो इसमें I1 है ना, तो I1 ले लिया। आया बात समझ में? फॉर्मूला होता है μ0I/2πr और इसमें करंट है I1, तो I1 ले लिया। पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे,
पुट कर दीजिए F2 इजकल टू सर I2L। अब B1 की वैल्यू ये हमने पढ़ लिया है, लॉ कहाँ पढ़ लिया है आपको, एम्पियर सर्किट लॉ का पहला एप्लीकेशन, बायोट-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन। ये रहा माय डियर, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, लिख लीजिए फटाफट नोट कीजिए। बोला सर F2 इजकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। म्यू नॉट I1 I2, यहाँ पे I1 था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। बोला L अगर इधर आ जाएगा सो F2 अपॉन L, इसको मान लेंगे छोटा F1। ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये आ गया माय डियर फोर्स। आया बात समझ में क्या हुआ है। बोला सर ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया आपने, ये फोर्स की इक्वेशन लिखने में ही समस्या होती। फोर्स की इक्वेशन होती है ILB साइन थीटा। बोला सर अगर 2 पे फोर्स लग रहा है तो 2 का करंट लेंगे, लेंथ ले लेंगे। बोला सर लेंथ क्या है, लेंथ नहीं रिप्रेजेंट किए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तार की भी लेंथ L और इस तार की भी लेंथ L है, दोनों की तार की लेंथ कितनी है L ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मैग्नेटिक फील्ड किसका लें, बोला जो F2 फोर्स लग रहा है वो इसके ऊपर न लग रहा है F2, लेकिन लगा कौन रहा है, लगा इसका मैग्नेटिक फील्ड रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो 1 का लेंगे, फोर्स 2 का लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 1 का। यही सोचने वाली बात है, यही कंफ्यूजन हो सकता था, जिसको मैंने यहाँ पे आपका हर कंफ्यूजन दूर कर दिया है माय डियर। और B1 मैग्नेटिक फील्ड B1 कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर होता है कि एक तार में करंट फ्लो हो रहा हो, उससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, तो फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। तो बोला इसमें करंट I1 था तो यहाँ निकालना था तो I1 ले लिया, इस वैल्यू को यहाँ उठा के रखा। बोला इतना हो गया, जो लेंथ था अगर लेंथ इधर आकर डिवाइड कर जाएगा F2 बाई L तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो बोला ठीक है सर, हट जाता हूँ, लिख लीजिएगा। बोला ये क्या है सर, ये F1 क्या है, बल्कि F2 ले लीजिए, F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है माय डियर, फोर्स एकांक लंबाई पे बल। ये क्या है, एकांक लंबाई पर बल है माय डियर। ये फोर्स F2 टोटल फोर्स था इसके ऊपर, और फोर्स में अगर लंबाई से डिवाइड हो गया है यानी एकांक लंबाई पे कितना फोर्स लगता है, हम लोग इसी को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा हो जाएगा F2 बाई L, तो छोटा F2 से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार माय डियर क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या लिख लेंगे बताइए मुझे, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इस तार के ऊपर फोर्स, सिमिलरली फोर्स ऑन वायर 1 डैश कितना हो जाएगा माय डियर पहले पे, तो सर बोला F1 निकालेंगे तो F1 क्या हो जाएगा ILB। बोला 1 होगा, मैग्नेटिक फील्ड 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सिमिलरली लिख करके कि पहले तार के ऊपर जो बल लग रहा है वो हमारा F1 है, और F1 ILB साइन थीटा, थीटा को हटा के डायरेक्टली लिख दिया IL1B ILB2। देखेंगे 1 है तो करंट 1 का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका, 2 का। अब इसके ऊपर बल कौन लगाएगा, बोला सर इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है। ये रहा, ऊपर वाला मिटा दूं, बोला मिटाने की क्या जरूरत है, मैं इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूं, आप देख लेंगे जरा माय डियर। यहां पर देखेंगे B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। ये B2, बोला सर करंट I2 ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात बताइए, यहाँ भी तो करंट फ्लो हो रहा है, इतना दूर पे जा रहे हैं, और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ निकालना है, तो दूरी तो सबकी सेम ही है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम फार्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। पहले वाले में करंट I1 था, इसमें करंट I2 हो जाएगा। बस ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे, जैसे माय डियर आप उठा के यहाँ पुट कीजिएगा, जैसे वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कीजिएगा, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू सेम ये पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो वैल्यू हमें यही मिलेगा। तो जहाँ जहाँ हमारा 1 2 है वहाँ क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे।
आया बात समझ में माय डियर? फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने इसमें अब बदलाव नहीं करना है, आप अपनी कॉपी में बस चेंज कीजिएगा, उसमें मिटाइएगा नहीं कॉपी में माय डियर। वापस से आपको लिखना है F2 के जगह पे आप F1 लगाना है हमें। जब ये आप वैल्यू यहाँ रखिएगा B2 की वैल्यू, तो I1 L म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, तो फिर क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू L। तो जैसे आप देखेंगे L आकर के फिर इधर डिवाइड कर जाएगा, तो F1 निकालेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। नीचे वाला मैं हट गया हूँ माय डियर, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, आप वीडियो पॉज करके माय डियर नीचे वाला लिख लीजिए। मैं हट गया हूँ, आप लिख लेंगे, ठीक है माय डियर? आप ये लिख लीजिएगा यहाँ से। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब तो ये हो गया सर कि जो आपने F1 निकाला वो F2 के बराबर है। F1 F2 आपस में बराबर है, और कितना है, किसके बराबर है? बोला सर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये रहा सर फोर्स की वैल्यू जो हमें निकालनी थी, कि अगर आपका दो वायर है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, और दोनों की लेंथ अगर l है, सेम है, तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है? उनके बीच फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा, ध्यान रखेंगे, ये जो फोर्स लगेगा वो एकांक लंबाई पे, यूनिट लेंथ पे लगेगा। तो अगर हमें यहाँ इसका डायमेंशन अगर आपसे पूछा जाए, इसका यूनिट पूछा जाएगा, तो क्या होगा? इसका यूनिट सर ये फोर्स है, लेकिन पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एकांक लंबाई पर देखिए लंबाई से डिवाइड किया गया है, तो न्यूटन अपॉन मीटर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन अपॉन मीटर बनेगा। इस बात का खास ख्याल आप रखेंगे। इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल, और आज जो भी हमने दो टॉपिक पढ़ा माय डियर, दोनों पे बेस्ड एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आज जाइए और क्वेश्चन जरूर से जरूर कीजिए माय डियर। और याद रखेंगे आज शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड आने वाला है, उसके लिए रहेंगे तैयार। मिलते हैं शाम की क्लास, ऑब्जेक्टिव का शानदार क्लास होने जा रहा है आप सभी के लिए, उसमें